31 ने 21वां अध्याय बोला। कौन सी बाइबल पढ़ना है? हाँ, कैथोलिक में भी 21 नहीं है, उसमें भी 21 ही है। वरना 5 अलग किताबें और चैप्टर ज़्यादा नहीं। प्रकाशित होते में लिखा इसमें जोड़ा जाएगा, और अगर निकाला जाएगा तो जितने श्राप इस किताब में उस पर डाल दिए जाएंगे। मनोज की बाइबल में 21 चैप्टर ही है। कैमरे में भी दिखा दो कौन मनोज, तो वो कह रहा है उसको बताओ नहीं कौन है, तो जो आज क्लास जाएगी पता चलेगा। अनुग्रह में कहते हैं पाप प्रेम पाप को ढकता है, यहाँ पे हम खोल रहे हैं उसको। Now, John chapter 21, वर्स नंबर 1 और वर्स नंबर 14 जरा पढ़ेंगे प्लीज। 1 और 14। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। तो प्रकट किया अपने आप को 2 बार वहाँ पे दिखाया गया, राइट? वर्स नंबर 14 में देखिए। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। ओके, सो जो वहाँ पे वर्ड दिखाई दिया, प्रकट किया, बेसिकली फनेरो वर्ड है। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी इसका कहने का मतलब है परमेश्वर ने अपने आप को ओपनली प्रकट किया, खुली तरह से प्रकट किया अपने आप को। ओके, नाउ वर्स चैप्टर नंबर 21 को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, 1 से 14 में तुम कौन हो, ओके, या हम कौन हैं। 15 से 17 में तुम यहाँ पर किस लिए हो, और 18 से लेकर 24 तक लिखा गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, सो 1 से 14 तुम कौन हो, 15 से 17 यहाँ पर किस लिए हो, 18 से 21 कहाँ जा रहे हो। पंद्रह से 17 यहाँ पर किस लिए हो, और 18 से 21 कहाँ जा रहे हो। ओके, सो नाउ 21वें अध्याय में हम देखते हैं वर्स नंबर 3 में सिमोन पतरस ने उसे कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या लिखा वहाँ पे? वर्स नंबर 3, मैं पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और उन्होंने क्या कहा उससे? उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। ओके, नाउ पतरस को क्या कार्य दिया गया था कि कलीसिया को सामर्थ्य करना है, और पतरस से कह रहा है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और इन्होंने क्या किया हम भी तेरे से कह रहे हैं। वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक संबंध है, जो वो कर रहा है ये भी करने को तैयार है, बट रॉन्ग डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहे हैं। जाना कहीं और है लेकिन जा कहीं और रहे हैं। और बेसिकली हम उनके पीछे चलते हैं जिनके संग हमारा संबंध है, राइट ना। कभी कभी होता है ना कि कोई कलीसिया में कोई नाराज होकर कलीसिया छोड़ के चला जाता है, उसको 2-3 लोग उसके संग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के वचन के संग नहीं था, कलीसिया के पुलपिट के संग नहीं था, उनका संबंध उसकी मनुष्य के संग था। इसलिए वो गया, हम भी जा रहे हैं। अगर क्यों? हमारा संबंध उसके संग स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई एक कलीसिया छोड़ के दूसरे कलीसिया आता है, वो उसके पीछे जाता है। क्यों? हमारा उसके संग संबंध है, इसको पता है, ये जानता है, राइट। उस तरह से हम उनके पीछे चलते हैं जो हमसे प्रेम रखता है, जो हमें प्रेम करते हैं, हम उनके संग उनके पीछे चलते हैं। जो हमसे प्रेम नहीं करते हम उनके पीछे नहीं चलते, राइट। लाइफ में करेक्ट नहीं है जिनकी। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से सवाल क्या पूछा, क्या तुम मुझसे
अगापे प्रेम करता है, क्योंकि अगर तू मुझसे अगापे प्रेम कर सकता है तो तू मेरे कलीसिया की अगुवाई कर सकता है। अगर तू मुझसे प्रेम नहीं कर सकता तो मेरी अगुवाई, कलीसिया की अगुवाई नहीं कर सकता। सिंपल लॉजिक वहां पे। ओके कहने का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम से जो वो हमसे करता है और उसको हम रिस्पॉन्ड कर सके तो हम उसका कार्य भी कर पाएंगे। जब परमेश्वर पतरस से पूछता रहा, क्या तुम मुझसे अगापे प्रेम करता है? हाँ, मैं एक मित्र की तरह तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे बिना शर्त के प्रेम करता है? हाँ, मैं एक मित्र की तरह तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे बिना शर्त के प्रेम करता है? क्यों पूछ रहे हो परमेश्वर? हाँ, मैं कहा ना मैं तुमसे एक मित्र की तरह प्रेम करता हूँ। 3 बार रॉन्ग। जब उसको समझ में आया कि हाँ मैं तुझसे बिना शर्त के प्रेम करता हूँ, अब मेरी सेवकाई कर सकता है। सो इन सेंस एक शिष्य के जीवन में बिना शर्त का प्रेम। एलाइजा और एलाइशा के जीवन में क्या था? एलाइशा ने एलाइजा से इतना प्रेम किया कि उसकी अगुवाई के चक्कर में इन अ सेंस एक शिष्य बनने के कि उसने अपनी भेड़ों को जला, इन अ सेंस अपने बैलों को जला दिया और जोत भी किसी और को दे आया बिना शर्त के। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि अगर मैं नहीं होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं, अगर परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है और जब वो हमें दिखाता है कि वो हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है और उस रिस्पॉन्स, उस प्रेम के ऊपर जब हमारा जवाब ये होता है हाँ हम भी तुझसे उसी तरह से प्रेम करते हैं, तब हम उसकी कलीसिया की अगुवाई कर सकते हैं। अगर मैं शर्तें रखूं परमेश्वर के संग तो मैं उसकी सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो 7 बातें हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। ओके, सो दूसरे कोरिन्थियों का 5:14 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 4 प्रकार के प्रेम के बारे में हम जानते हैं। कौन से हैं 4 प्रकार के प्रेम? ओके 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 ओके। फिलियो क्या है? फिलियो कौन सा प्रेम है? मित्रता। ओके, सो कौन से हैं 4 प्रकार के? फिलियो और इरोस और अगापे और स्टोरियो। ये मित्रों के बीच में, ये पति पत्नी, ये माता पिता, ये परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम। 4 प्रकार के। ओके, सो दूसरा कोरिन्थियों का 5:14 और यूहन्ना 8:12 ये 2 वर्सेस पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। ना, मसीह का प्रेम मुझे क्या करता है? विवश कर देता है। वो वर्ड विवश को अंडरलाइन कर लीजिए, उसके मीनिंग बताता हूँ। आगे बढ़िए। इसलिए कि हम क्या समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। यूहन्ना 8:12। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ओके, सो फर्स्ट पहले दूसरे कोरिन्थियों 5:14 में हम कौन सा वर्ड हमने अंडरलाइन किया? विवश। विवश का यूनानी शब्द है सुनेको। इसका मतलब क्या है? ओके, तो ये शब्द लिख दो, मैं आपको इसका मीनिंग दे रहा हूँ। परमेश्वर का प्रेम जो मुझे पकड़े रखता है। परमेश्वर के प्रेम ने मुझे पकड़ा हो जैसे कह सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम जिसने मुझे पकड़ के रखा है। सेकेंड मीनिंग इसका हो सकता है, फर्स्ट है होल्ड्स मी, जो मुझे समेट के रखता है। सेकेंडली हर दिशा से मुझे अपना बना लेता है। परमेश्वर का प्रेम जो हर दिशा से मुझे अपना बना लेता है। लाइक परमेश्वर मुझे हर दिशा से अपना खुद का बना लेता है। ना अगर इन 2 वर्स मीनिंग के संग अगर आप उस वर्स को पढ़ो तो क्या लिखा है, क्या कैसे पढ़ोगे? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें चारों ओर से, चारों दिशाओं से अपना बना लेता है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें मुझे पकड़े रहता है। आगे क्या लिखा है?
वर्स कंप्लीट कर। इसलिए कि हम समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। ओके, सो बेसिकली उसकी मृत्यु में भी उसने सारी दिशाओं से, सारी हर डायरेक्शन से मुझे अपना बना लिया है। ओके, सुनने को, ओके, उस प्रेम की वजह से परमेश्वर ने कहा कि कलीसिया उस बिना शर्त के प्रेम के ऊपर निर्भर होता है। परमेश्वर का प्रेम चारों दिशाओं से उस कलीसिया को संभाल लेता है। ओके, सो फर्स्ट, परमेश्वर के प्रेम के बारे में 7 पॉइंट। फर्स्ट, परमेश्वर प्रेम है। ओके, तो प्रेम परमेश्वर नहीं है। अगर आप सोचते हो तो हिंदी पिक्चर बंद कर दो, बट परमेश्वर प्रेम है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर के प्रेम के बारे में 7 पॉइंट। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4, पहला यूहन्ना 4, 8 और 16। ओके, कहने का मतलब परमेश्वर प्रेम है, यानी परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर खुद, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की काबिलियत पर प्रेम है। ओके, अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम जो बिना शर्त के है, जो हम लायक नहीं लेकिन हमें दिया गया है, और ऐसा प्रेम जो बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, खुद को बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ओके, सो अगापे प्रेम किस तरीके का प्रेम है? बिना शर्त के और अपने आप को खुद बलि देने के लिए तैयार वाला प्रेम, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव, अनडिजर्व, अनकंडीशनल, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव। तो परमेश्वर खुद वो प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम को जानने के बारे में ये चीजें, इस प्रेम के बारे में जाने, हम किस तरह के शिष्य हम किसके बनते हैं? जो हमसे प्रेम करता है। सो फर्स्ट हम अपने जिसको हम प्रेम करते हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो फर्स्ट चीज उसके बारे में है कि परमेश्वर खुद ही प्रेम है। दूसरी चीज है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। वो खुद प्रेम है लेकिन वो मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 4:19, यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 4:19। परमेश्वर उस प्रेम से जिससे मुझे प्रेम करता है, उसने मुझे अनुग्रह दिया है। वो अनुग्रह उसने अपने जीवन में मुझे दिया, मेरे द्वारा उस अनुग्रह का मेरे जीवन में उस अनुग्रह के द्वारा कार्य करता है। ओके, सो फर्स्ट चीज परमेश्वर खुद प्रेम है, दूसरी चीज परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। नाउ प्रकाशित वाक्य की किताब में एफेसस ने क्या लिखा है? चलो प्रकाशित वाक्य की ओर चलो। वर्स नंबर 1, दूसरा अध्याय, सॉरी प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पहला। ये लिख। ओके, नाउ फोर्थ, चौथी पंक्ति, दूसरा अध्याय चौथी पंक्ति। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। पहला सा प्रेम, जो वर्ड पहला सा प्रेम है उसका मतलब है तूने जो सबसे अच्छा प्रेम था उसको छोड़ दिया। पहला मीनिंग वहाँ पे फर्स्ट लव, यानी सबसे अच्छा प्रेम तूने छोड़ दिया। ओके, नाउ वर्स नंबर 5 में देखिए क्या, उसका कोरिलेशन बताता हूँ, उसका मतलब क्या। वर्स नंबर 5 में देखिए क्या। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आगे, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरी दीवट को स्थान से हटा दूंगा। कहने का मतलब ये कि अगर तुम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर जैसे मानो तुम दूसरों के लिए रोशनी नहीं बन सकते।
अगर परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम दूसरों के लिए रोशनी नहीं बन सकते। ओके, नाउ इतिहास के बारे में बात करते हैं। एफेसिस की कलीसिया आज कहाँ पे है? तुर्की नामक देश है एफेसिस जो था ना। एफेसिस के शिक्षक देखना कौन थे? यूहन्ना, तीतुस, पौलुस और तीमुथियुस। इन चार से अच्छे कोई टीचर मिल सकते हैं? तीतुस, तीमुथियुस, पौलुस और यूहन्ना, ये चार लोगों ने एफेसिस की कलीसिया में उसकी जैसे मानव शिक्षक रह चुके हैं। और आज तुर्की में क्या है? मस्जिद। पहला प्रेम स्वीकारना भूल गए, तुम दूसरों के लिए रोशनी नहीं बन सकते, मैं तुम्हारा दीवट निकाल दूंगा। चार सबसे अच्छे टीचर बाइबल में उस स्थान में रहे, प्रेम नहीं था, आज वहां पे मस्जिद खड़ा। अगर तुम अपने पुराने कार्य में नहीं गए तो मीनिंग क्या हो गया? कितने भी अच्छे टीचर मिल गए, अगर परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करना ना सीखे, उससे संबंध ना बनाए रहे, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए रोशनी नहीं बन सकता। सिंपल है। ओके, रोमियो का 5:5 देख क्या लिखा है? रोमन्स चैप्टर 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। वर्ड एक्चुअली वर्ड पूरा वर्ड्स पढ़ लिया आपने? राइट ना, जो वर्ड वहाँ पे डाला गया है वो एक्चुअली वर्ड उंडेला गया है, यू नो। जैसे हम बाल्टी से पानी निकाला, बाल्टी भर के उल्टी की और छोटे बर्तन में डाला और पूरा भर गया, जिस तरह जोर से डाला गया उस तरह से परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उंडेला गया, वो वहाँ पे शब्द कह रहे हैं। ओके, वो इस तरीके का शब्द है यहाँ पे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, एफेसिस की कलीसिया जो इतनी अच्छी कलीसिया थी, जो परमेश्वर को प्रेम करती थी, और उसके चार इतने अच्छे पास्टर रह चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कलीसिया के बदले में आज वहाँ पे कलीसिया नहीं है। क्यों? परमेश्वर का प्रेम स्वीकार करना बंद कर दिया। और परमेश्वर ने बाइबल में रेवलेशन में क्या लिखा है? स्वीकार करना बंद कर लोगे, पुराने प्रेम के कार्य में वापस नहीं जाओगे तो क्या हल क्या होगा? मैं तुम्हारा दीवट ही हटा दूंगा। तुम ज्योति बन ही नहीं सकते किसी और के लिए, तुम रोशनी बन ही नहीं सकते किसी और के लिए। कार्य का पहला सबसे अच्छा प्रेम जो फर्स्ट लव लिखा है, उसका मतलब है तुमने अपने सबसे अच्छे प्रेम को छोड़ दिया। कहने का मतलब है एक समय था तुम्हारे जीवन में जहाँ परमेश्वर तुम सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करते थे, अब तुम कुछ और चीजों से प्रेम करने लगे हो। और जब तुम कुछ और चीजें प्रेम करने लगे हो, तुम दूसरों के लिए ज्योति नहीं बन सकते। सिंपल। सो मुझे शिष्य अनुग्रह का शिष्यता में अगर कुछ सीखना है, शिष्य बनना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेम। अगर मैं वो प्रेम ही नहीं कर पाया है, प्रेम को समझ ही नहीं पाया है, प्रेम को क्यों? आई मीन जब हम यूहन्ना 21 में देखते हैं, पतरस को पहले कलीसिया का मुखिया बनाया जा रहा है, सेंस राइट, और परमेश्वर उसे सिर्फ प्रेम के बारे में बात कर रहा है। उसके टैलेंट के बारे में, कितना उसने पढ़ा है, कितना वो चला है, कुछ नहीं पूछ रहा है। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बिना शर्त के प्रेम करता है, तब तू मेरी भीड़ को करवा सकता है। सिंपल है, कोई और रिलेशनशिप ही नहीं, कोई और चीज पूछी नहीं गई है। प्रेम होगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएगी, नम्रता अपने आप आ जाएगी, दीनता अपने आप आ जाएगी, प्रेम होगा तो। इसलिए पवित्र आत्मा का फल पहले क्या है ना? जब पवित्र आत्मा का फल क्या कहा गया? पहले क्या है? प्रेम, फिर नो, हमेशा रखना फल नहीं, अलग अलग नहीं कहा है, एक फल का है। संतरा कैसे होता है ना, खोला उसके अंदर फाके निकलती है, तो इस तरह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, और बाकी सब उसके अंदर क्वालिटीज। अगर प्रेम होगा वो सारी क्वालिटी होंगी, अगर प्रेम नहीं होगा तो दीनता, धीरज कुछ नहीं होगा। सिंगुलर इस्तेमाल किया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, राइट? किसमें है वो? सिंगुलर और प्लूरल? मेल बोल दिया ना, एक वचन और बहुवचन, तो एक वचन में फल प्रेम, राइट? प्रेम, और उसके बाद बाकी उसके बाद। तो हमेशा याद रखना, अलग अलग फल नहीं है पवित्र आत्मा के, एक ही फल है। और बेस्ट एग्जांपल हम संतरे का बोलते हैं, राइट? जिसके अंदर से उसकी पाकनी निकलती है, एक है प्रेम उसके अंदर से, राइट? सो इस तरह से। तीसरा
तो फर्स्ट दो कौन से हो गए? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। तीसरा, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, यूहन्ना 14:23। ना, परमेश्वर का प्रेम मेरी ओर है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जब मैं ये प्रेम को स्वीकार करता हूं तो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं ना। परमेश्वर को प्रेम करने का अगर चिन्ह क्या है, कैसे पता चलता है कि इंसान परमेश्वर से प्रेम करता है? हमने क्लास उससे स्टार्ट की, मेरे वचनों में बने रहो और उनकी आज्ञाओं को मानेगा तो। फर्स्ट ओबीडियंस एक्चुअली उसकी आज्ञाओं को मानेगा तो। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूं तो मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं। अगर मैं उसकी आज्ञा ही नहीं मान रहा हूं तो बेसिकली मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं। मैंने अपने सबसे अच्छे प्यारे प्रेम को खो दिया, छोड़ दिया। ओके, अगर मैं उसकी आज्ञाएं मान रहा हूं तो मैं उससे प्रेम कर रहा हूं। सिंपल है। चौथी चीज, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। ओके, अपने आप से प्रेम करना इसका मतलब नहीं मैं शीशे के सामने खड़ा रहता हूँ कहता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। बट ऐसा हो सकता है कि मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने बारे में गलत नीचे सोच सकता हूँ। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इस तरह से हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। जब मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ इसका मतलब यह है कि मैं जान गया हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं अपने आप से भी प्रेम करता हूँ कि मैं परमेश्वर की नज़रों में चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। तो मैं अपने आप से भी प्रेम करता हूँ, तो मैं अपनी देखभाल करता हूँ। ओके, मैं नहीं सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहा तो मैं तो ऐसे ही हो जाएगा। मैं अपने आप से भी प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस कभी नीचे नहीं होता। अगर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मेरा कॉन्फिडेंस नीचे नहीं होगा। अगर मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरा कुछ काम का नहीं है। मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं कुछ काम का नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर खुद प्रेम है, वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसकी आज्ञा मान रहा हूँ, तो मैं अपने आप से भी प्रेम करूँगा। ओके, मैं अपने आप को भी समझता हूँ। इसका ये मैं ये नहीं कह रहा अपने आप से प्रेम करना तो अच्छे कपड़े पहनना। ये एक मन में, मेरे मन में मैं स्थिर हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है उस तरह से। ओके ना, मत्ती के 22वें अध्याय 37 में परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से उस तरह से प्रेम करो अपने समान। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, राइट? तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम दूसरे से भी प्रेम कर सकते हो। यू नो, कहने का मतलब ये कि मैं मसीह में कौन हूँ, मैं उस बात से प्रेम करता हूँ। ओके, अपने आप से प्रेम करने का मतलब है मैं मसीह में कौन हूँ। सो मैं मसीह में कौन हूँ? 95 थिंग्स याद है, 95 बातें। मैं मसीह में कौन हूँ, तो मैं स्वर्गीय स्थान में बैठा हूँ, सारी आशीषें मेरी। मैं इन बातों में मैं प्रेम करता हूँ अपने आपसे कि मैं ये हूँ। ओके, मैं शैतान से नफरत करता हूँ, मैं इस संसार के कार्य से नफरत करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं मसीह में कौन हूँ मैं जानता हूँ और उस बात से प्रेम करता हूँ। अपने पड़ोसी को प्रेम करो जिस तरह से तुम अपने आप को प्रेम करते हो, राइट? सेम चीज। ओके, 5वां पॉइंट, इन अ सेंस एक मिनट की आप सोच सकते हो, नई रचना, राइट? मैं मेरा पापी स्वभाव नहीं हूँ, राइट? मैं मेरा कल नहीं हूँ, मैं मेरा बीता हुआ दिन नहीं हूँ। मैं अब एक फिनिश्ड वर्क में एक नई रचना हूँ, करेक्ट? और अगर मैं नई रचना हूँ तो परमेश्वर ने मुझे बनाया, करेक्ट? तो क्या मैं उस नई रचना से प्रेम कर सकता हूँ? मैं मेरे पुराने स्वभाव से, मेरी पुरानी बातों से प्रेम नहीं कर रहा हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे बनाया मैं उन बातों से प्रेम कर रहा हूँ। तो उसमें कहीं पर भी मेरे शारीरिक बातें नहीं हो रही, आत्मिक बातें हो रही। लाइक मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूँ बिकॉज परमेश्वर ने मुझे नया मनुष्य बनाया है। अब परमेश्वर की नई आत्मा मेरे अंदर है, अब मेरा एक नया स्वभाव है, मैं उन बातों से प्रेम कर रहा हूँ। और इसीलिए फिर उन बातों को जब दूसरे को मैं देखता हूँ तो उसके अंदर वो बातें देख सकता हूँ कि मैं ये बन गया हूँ। अगर इसने परमेश्वर को अपनाया तो इसके अंदर भी वही क्वालिटी आ जाएगी। कहीं पर भी इन बातों के बारे में कम या ज़्यादा नहीं है, सबको उतना ही मिलता है। परमेश्वर का प्रेम किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं है कि ये पैस्टर लोग है तो इनको ज़्यादा प्रेम दूंगा और ये पैस्टर नहीं है तो इसको कम दूंगा और ये नया बिलीवर है तो इसको थोड़ा सा दूंगा।
सबके लिए बिना शर्त का प्रेम उतना ही दिया गया। कौन कितना ग्रहण करता है उसमें से उसके मतलब है, राइट। अगर मेरे सामने खाने की थाली रख दी गई और सबके सामने सेम रखी और मैंने एक ही रोटी खाई और बाकी ने 3 रोटी खाई, तो गलती किसकी है? सबको सेम दिया गया था, जिसने जितना ग्रहण किया उतना संतुष्ट वो हुआ। अगर मैंने एक ही खाने के बाद मैं ऐसे बैठा रहा, मुझे भूख लग रही लेकिन मैं खा रहा नहीं, गलती किसकी है? मेरी। परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया पे रोमियो का 5:5, सबके ऊपर उतना ही डाला गया है, ग्रहण कौन कितना कर रहा है। तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या कहा था, एक शिष्य कौन है जो ग्रहणशील संबंध रोज जब परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करो अपने जीवन के लिए, रोज अपनाओ उसको। ऐसा हो सकता है कि रात को मैं थका हुआ और हारा हुआ सो सकता हूँ, कह सकता हूँ कुछ नहीं हुआ मैं, लेकिन सुबह उठ के मैं कहूँगा परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का प्रेम आज भी मेरे जीवन में सुबह उंडेला गया है। हर क्षण परमेश्वर का प्रेम मुझ पर उंडेला गया है और मैं नई रचना हूँ, मैं वो पुराना नहीं हूँ। अब परमेश्वर मुझ में है, सारी बातें मेरे लिए हैं, अब मैं नई रचना हूँ, नया इनोसेंट स्वभाव है, पवित्र आत्मा है मेरे जीवन में, मैं चुना गया हूँ, स्वर्गीय स्थानों में उसके संग बैठा गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे अलग से करके रखा है, मैं अब इन सेंस पवित्र हूँ, राइट। सारी आत्मिक आशीष मेरे लिए है परमेश्वर की प्रेम की वजह से। तो इसलिए इस हिस्से को अपने जीवन के मैं उससे प्रेम रखता हूँ कि ये मैं बन सकता हूँ, ये मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त कर दिया ऑलरेडी। हर विश्वासी, हर इंसान जब विश्वासी बनता है, सारी 95 चीज़ें उसके अंदर उसी समय में डाल दी जाती है। 27 बातों को अनुभव करता है, लेकिन बाकी सारी स्थानीय जो सच्चाइयाँ हैं वो इस तरह से उसके जीवन में आ जाती हैं। किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया, सबके लिए प्रेम से। और इसलिए परमेश्वर ने मत्ती 22:37 में कहा कि अपने पड़ोसी से उस प्रकार से प्रेम करो जिस प्रकार से तुम अपने आप से करते हो। जब मैं ये जान जाता हूँ कि मैं मसीह में कौन हूँ और मसीह ने मेरे लिए क्या किया और मसीह ने मुझे क्या दिया है, मुझे दूसरे से प्रेम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जब आप प्रेम करोगे ना, तो आपको डांटना, उसके बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में उसको नीचा दिखाना, उसके लिए समय नहीं रहेगा। जब हम प्रेम करने लगते हैं तो हम वो बाकी के थॉट्स जो है ना वो निकल जाते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता उन सब बारे में सोचने के लिए। क्योंकि मेरा थॉट क्या है, किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, अगर मैं उसको प्रेम कर रहा हूँ बिना शर्त के, तो मैं उसको लिए प्रार्थना करूँगा, उसको क्षमा कर दूँगा। उस समय में उसको नीचे कैसे गिराऊँ, मेरे मन में थॉट आएगा ही नहीं, बिकॉज मेन थॉट क्या है, प्रेम। जब मैं प्रेम कर रहा हूँ तो मेरे पास बुराई सोचने के लिए टाइम नहीं है, राइट। क्रूस के पर यीशु मसीह, वो लोग नीचे से धिक्कार रहे थे और आवाज़ दे रहे थे, नीचे आके हम तुझ पर विश्वास करेंगे। 3.5 साल उनके संग चले ना, तब क्यों नहीं कहा क्रूस पर क्यों कह रहे हैं ना, उसको छोड़, वो बात को छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर ऊपर से प्रार्थना क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। प्रेम हाईएस्ट लेवल पे था उसने, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा उनके लिए वो प्रार्थना कर, उनकी क्षमा के लिए। सो प्रेम, जब वो प्रेम कर रहे थे तो उनको उनके बारे में बुराई सोचने के लिए समय नहीं था। क्या क्रूस के ऊपर से परमेश्वर ने कोई भी गलत शब्द कहा या डांटा या कुछ कहा? साथ के साथ सेइंग्स में क्या लिखा है, हर जगह पे प्रेम लिखता है। ओके, नो, फर्स्ट सेइंग क्या थी, ये नहीं जानते हो क्या कर रहे हैं। सेकंड, क्या है, क्रूस पर से परमेश्वर ने दूसरी बार क्या कहा, दूसरी चीज क्या कही? चलो 7 चीजें कही, तो फर्स्ट चीज क्या थी कि नहीं जानते। सेकंड चीज क्या थी, परमेश्वर क्यों मुझे छोड़ दिया। सो फर्स्ट उनको लिए प्रेम कर रहा था, उनके लिए क्षमा मांगी। सेकंड, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, अपने पिता और पवित्र आत्मा से उनके प्रेम जो संबंध था उसका वो छूट गया था उस समय में, थोड़ी देर के लिए, 3 घंटे के लिए, राइट। तीसरी चीज क्या कही, प्यास लगी है, राइट, वचनों को पूरा करने की, वचनों को पूरा करने की प्रेम था। ओके, फोर्थ, प्रेम, अपनी माँ का ध्यान रख रहा था। फिफ्थ, आज तू मेरे संग
प्रेम। 6th पूरा हुआ। 7th तेरे हाथ में अपनी मैंने, फिर से प्रेम जुड़ रहा था वापस, राइट। हर जगह पे प्रेम था। 7 से मुझे 7 में प्रेम दिखता है, हर जगह पे प्रेम दिखता है मेरे को उस पर। उस दर्द के समय में भी, उस कठोर समय में भी, जब लोग आवाज़ दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें दर्शाया जा रहा है, राइट। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, जो अपने आप से प्रेम करता हूँ, जो मैं नई रचना हूँ यीशु मसीह में, उसमें मैं प्रेम करता हूँ। ओके, फिनिश्ड वर्क। 5वीं चीज़, मैं परमेश्वर के कलीसिया से प्रेम करता हूँ। ओके, पहला पत्रस 1:22 और 4:8। पहला पत्रस 1:22 और 4:8। इब्रानियों का 10:24 और फिलिपियों की पूरी किताब। फिलिपियों की पूरी किताब ये आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी। पहला पत्रस 1:22, 4:8, इब्रानियों का 10:24 और फिलिपियों की पूरी किताब। मैं परमेश्वर के कलीसिया से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कलीसिया मतलब बिल्डिंग से प्रेम नहीं करता हूँ, जो लोग अंदर हैं उनसे प्रेम करता हूँ। ये कलीसिया बहुत अच्छा मैं से प्रेम करता हूँ, नहीं, जो लोग अंदर हैं, के पापी, नकारे गए लोग, अपने जैसे लोग, सब, उनसे मैं प्रेम करता हूँ। ओके, पहले यूहन्ना 4 अध्याय में 8 से लेके 21 तक अगर उसको पढ़ोगे तो 27 बार शब्द अगापे इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे, बिना शब्द का प्रेम। पहले यूहन्ना 4 8 से लेके 21। ओके, सत्ताईस बार परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की कलीसिया में दिखता है। ओके, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की कलीसिया में दिखता है। ओके, क्यों? हमारा एक रिश्ता है, संबंध है, हम विश्वास करते हैं, लिपटे रहते हैं, स्वीकार करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं और एक संबंध बने रहते हैं। वो चारों पॉइंट्स आपके पास हैं। ओके, सो छठी चीज, हम खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं। हम खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं। क्यों? संसार में लोग हैं जिनको चोटें हैं उनके जीवन में, उनको नहीं पता कि किस तरह से उनको इस चोट को किस तरह से मरहम लगाया जा सकते हैं, इस चोट कभी ठीक होगी कि नहीं होगी। खोए हुए हैं, मर रहे हैं। और परमेश्वर का प्रेम जो हमारे जीवन में होता है, तो हम खोए हुए लोगों को देखते हैं और उनके लिए हमारे मन में प्रेम होता है और इसलिए हम उनके पास जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। जब परमेश्वर यरूशलेम की तरफ आ रहे थे मत्ती में, तो उन्होंने देखा उसके और रोए कि लोग खोए हुए थे, बिना चरवाहे के थे और भेड़ जैसे भटकी भी है, और परमेश्वर उनको देख के रोया। हम खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं। और आखिरी, मैं परमेश्वर के योजना से, मैं परमेश्वर के प्लान से मेरे जीवन के लिए उससे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की योजना से मैं प्रेम करता हूँ। अगर मैं अपने जीवन में सोच रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि जो कुछ मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहा है मुझे पसंद नहीं है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूँ। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि जो मेरे जीवन में हो रहा है, परमेश्वर जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर से कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूँ। सिंपल है, और कोई चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ परमेश्वर से। ओके, सो परमेश्वर का प्रेम मुझे अलग अलग स्थानों पर ले जा सकता है, राइट। एलाइशा और एलिया चल रहे हैं और एलिया अलग अलग स्थानों पर जा रहा है और एलाइशा उसके नीचे पड़ा हुआ है, बना हुआ है। क्यों? एक संबंध है प्रेम का। और अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं तो एलाइशा ये नहीं कर रहा, इतना लंबा घुमा क्यों रहा है, यहाँ क्यों लेके जा रहा है, कुछ नहीं बात हो रही है। वो संतुष्ट है उसकी योजना में, पर जो योजना उसके लिए परमेश्वर ने तैयार की है उसमें खुश है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे भी जाएंगे मैं तेरे संग। लोग कह रहे हैं तुझे पता है तेरा स्वामी को ले लिया जाएगा, मैं जानता हूँ, चुप रहो। एक्चुअली वर्ड अच्छा इस्तेमाल किया उसने, मैं जानता हूँ, चुप रहो। कभी कभी हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए, चुप रहो। हम लोग एक्चुअली मैं जानता हूँ बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन दूसरे जब भी गलत बोल रहे हैं तो उनको बोलना भी जरूरी है, चुप रहो, मैं जानता हूँ लेकिन तुम भी चुप रहो, मुझे मालूम है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। ओके, सो राइट।
बर्नार्ड क्लेरवो नामक स्थान से, उसे कहा जाता है बर्नार्ड और क्लेरवो कहा जाता था उसको। और सरकार ने उसको पकड़ लिया, बहुत 1500-1600 के पहले की बात है। उसको जब पकड़ लिया तो उसको कहा गया था कि अपने विश्वास को तुझे नकारना होगा सबके सामने, और उसने कहा कि मैं नहीं नकारूंगा। उसको कहा कि हम तुझे याद है पहले कैसे करते थे, लकड़ों पे रख के उसको जला देते सबके सामने ताकि लोग मसीह के पीछे ना चल सकें। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे जला दो लेकिन मैं नकारूंगा नहीं। तो जब उसको बांध के ऊपर ले जा रहे थे तो जहाँ पर वो जलने वाला था, जहाँ उसको बांध के जलाने वाले थे, उसको जाके उसने चूमा और उसने कहा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी योजना आज पूरी हो रही है। और उस कहानी के बारे में सोच रहा था, इन सेंस उसको सबके सामने जला दिया जाएगा और उस मुस्कुरा रहा था, कहता परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। लाइक वो इस समय ये नहीं बोल रहा था कि मुझे तूने बनाया और देख मेरे संग क्या हो रहा है। उसने जाके जहाँ पे उसको जलाने वाले थे उस जगह को जाके चूमा और धन्यवाद दिया परमेश्वर को सबके सामने और कहा कि तेरी योजना आज पूरी हो रही है। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए, उससे मैं प्रेम करता हूँ। तो वो निराश नहीं था, अपसेट नहीं था, बुरा नहीं लगा उसको। उसने कहा धन्यवाद परमेश्वर, सबके सामने उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसको चूमा और धन्यवाद दिया, तेरी योजना आज पूरी हो गई। जैसे उसको जला दिया गया और जो लास्ट वर्ड जो के लोग देख रहे थे, कह रहे थे जब वो जल रहा था तो भी वो मुस्कुरा रहा था। अरे मैं सोच रहा था उस कहानी के बारे में, मैं होता तो क्या करता, मैं बात तो पहले रो रहे होते तुम, तो क्या कर रहे हो, मेरे संग क्यों, दूसरे के संग क्यों नहीं, तुझे पता नहीं मैं कितना इस्तेमाल हो सकता हूँ इस संसार, अभी मेरा टाइम नहीं आया। So sometimes in a sense I think परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन में हो रही है उससे मुझे प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी शायद मैं वहाँ पर नहीं हूँ या मेरे संग वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ, बट मैं परमेश्वर की योजना में हूँ। और अगर ये 7 बातों को मैं ध्यान में रखूँगा तो इन अ सेंस आई थिंक मैं परमेश्वर की योजना से प्रेम कर सकता हूँ। ओके, सो अगले क्लास के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज वो पहले 5 वर्ष जो मैंने दिए थे ना, वो वर्सेस को आप याद रख लीजिए, मत्ती के 13-52। ओके, तो ये टाइम मैं शायद इनको मैथ्स का कॉलम आपसे पूछूंगा। वो वर्ष फर्स्ट 5 वर्ष दिए थे। हाँ, वो सब हो गया, वो 5 दिए थे। दूसरा करंट था 5-14 जो भी ये क्लास में हमने टच किया। पहला यूहन्ना 4:19, रोमियो का 5:5। ओके, ये वर्सेस याद कर लीजिए और 7 चीजें जो मैं मसीह परमेश्वर के प्रेम के बारे में ओके जो हमने डिस्कस की। क्या थी वो 5-7 चीजें? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ओके, 5 मिनट में जाएंगे। डॉक्टर स्टीवेंस ने 1983 में सिखाया था ये 7 पॉइंट प्रेम के। 82-83 में सिखाया था, डिसाइपलशिप पे सिखा रहे थे। तो 32 साल हो गए। हाँ, 4th वन क्या? ये मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। हाँ, मैथ्यू 22:37। नहीं, चढ़ में नहीं। क्यों नहीं है? पॉइंट क्या है? जो मैं प्रेम करता हूँ उसके लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ध्यान में नहीं है, मैंने लिखा नहीं है।